दोस्तों, शून्य की खोज का इतिहास जटिल है और इसे एक निश्चित तारीख या व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यह अवधारणा समय के साथ विकसित हुई। हालांकि भारत को शून्य की अवधारणा और इसके गणितीय उपयोग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। शून्य का सबसे पुराना लिखित उपयोग भारत में मिलता है। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और इसके साथ गणितीय संचालन जैसे जोड़ घटाव के नियम दिए। यह शून्य के औपचारिक उपयोग का पहला स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। दोस्तों, शून्य की अवधारणा इससे पहले भी भारतीय गणित में मौजूद थी। दोस्तों, बख्शाली पांडुलिपि जो तीसरी या चौथी शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है, इसमें शून्य को एक बिंदु यानी डॉट के रूप में दर्शाया गया था, जो स्थान मूल्य प्रणाली प्लेस वैल्यू सिस्टम में इस्तेमाल होता था। शून्य का उपयोग भारतीय दशमलव प्रणाली में एक स्थान धारक प्लेस होल्डर के रूप में पहले हो रहा था, संभवतः दूसरी शताब्दी ईस्वी या उससे पहले। यह प्रणाली बाद में अरब गणितज्ञों के माध्यम से विश्व भर में फैली। इसलिए शून्य की खोज को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, जो भारत में दूसरी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित हुई। ब्रह्मगुप्त का 628 ईस्वी का कार्य इसकी औपचारिक शुरुआत माना जाता है। सवाल उठता है कि जब शून्य का आविष्कार इतनी देर से हुआ, इतना लेट हुआ, तो रामायण में रावण के 10 सिरों की गणना कैसे हुई थी? यह एक रोचक और दार्शनिक प्रश्न है जो गणित, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक संदर्भों को जोड़ता है। रामायण में रावण के 10 सिरों का उल्लेख प्रतीकात्मक और कथात्मक रूप से किया गया है और इसे गणितीय दृष्टिकोण से समझना थोड़ा जटिल हो सकता है, क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य में संख्याओं का उपयोग अक्सर प्रतीकात्मक या अतिशयोक्तिपूर्ण होता था। रावण के 10 सिर को गणितीय गिनती से ज़्यादा प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। 10 सिर रावण की असाधारण बुद्धि, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में संख्याएं जैसे 10, 100, 1000 अक्सर पूर्णता या विशालता को दर्शाने के लिए उपयोग की जाती थी। इसलिए 10 सिर का मतलब यह नहीं कि रावण के शारीरिक रूप से 10 सिर थे, बल्कि उसकी असाधारण क्षमताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो सकता है। यदि गणना के तरीके की बात करें तो प्राचीन भारत में रामायण के समय, जो पौराणिक रूप से त्रेता युग में मानी जाती है, मतलब कि हजारों वर्ष पहले, गणितीय प्रणाली विकसित थी। वैदिक काल में संख्याओं को शब्दों जैसे 1, 2, 3, 10 के रूप में व्यक्त किया जाता था। रावण के 10 सिरों को गिनने के लिए 10 शब्द का उपयोग किया गया होगा। यह गणना उस समय की मौखिक या लिखित परंपराओं में सामान्य थी। शून्य की औपचारिक अवधारणा उस समय तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, लेकिन 10 जैसी संख्याएं स्पष्ट रूप से प्रचलित थी। शून्य की अवधारणा रामायण के समय, अनुमानित रूप से हजारों वर्ष पहले, में गणितीय रूप से स्पष्ट नहीं थी। हालांकि प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने संख्याओं को गिनने और व्यक्त करने के लिए मौखिक और प्रतीकात्मक प्रणालियाँ विकसित की थी। रावण के 10 सिरों की गिनती में शून्य की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि यह एक सीधी संख्या 10 थी जिसे 10 के रूप में व्यक्त किया गया होगा। रामायण में संख्याएं अक्सर सटीक गणितीय मान से ज़्यादा काव्यात्मक या प्रतीकात्मक महत्व रखती थी। उदाहरण के लिए, रावण के 10 सिरों को गिनना एक कथात्मक उपकरण हो सकता है, जिसका उद्देश्य उसकी विशाल शक्ति और असामान्य स्वरूप को दर्शाना था। इसे गणितीय रूप से शून्य या दशमलव प्रणाली से जोड़ने के बजाय इसे साहित्यिक अतिशयोक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि रावण के 10 सिरों को 10 के रूप में गिना गया होगा, जो प्राचीन भारतीय परंपरा में सामान्य था। शून्य की अवधारणा उस समय गणित में पूरी तरह विकसित नहीं थी, लेकिन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए शब्द आधारित प्रणाली प्रचलित थी। रावण के 10 सिरों का उल्लेख मुख्य रूप से प्रतीकात्मक और साहित्यिक है,
ना कि गणितीय गणना का विषय। तो दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर आपके पास कोई नई जानकारी हो तो उसकी जानकारी भी हमें हो सके।